Hello everyone, welcome in Educare Hub. Today discuss रेफरेंस टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। आज हम लोग मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र क्या होता है? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक महीने में 3 से 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है। और जब फीमेल में या जब फीमेल के लाइफ में जब फीमेल की एज जो होती है 13 से 14 वर्ष हो जाती है, उस समय जब प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको रजोदर्शन या मेनार के नाम से जानते हैं। ओवरी से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, जब एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन कम होता है उस समय ये घटना घटती है। और पूरी साइकिल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मेंस्ट्रुएशंस, दूसरा है फॉलिकुलर फेज और तीसरा है ल्यूटियल फेज। हम कह सकते हैं कि पहला हमारा है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है, रक्तस्राव होता है। जब बालिका की उम्र 13 से 14 वर्ष हो जाती है और उसमें जब यह पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसे रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यह 40 से 45 वर्ष तक चलता रहता है और 45 से 50 वर्ष के बाद जब ये समाप्त हो जाता है उसे रजोनिवृत्त, उसे हम रजोनिवृत्त के नाम से या रजोनिवृत्त या मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि जब ओवरी से स्रावित होने वाले 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जब कम हो जाता है, उस दशा में जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय का आंतरिक दीवार होती है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम में धमनी में ब्लड का संचार रुक जाता है। जब ये दोनों हार्मोन्स का स्राव कम होता है उस दशा में यूट्रस के इंडोमेट्रियम में रक्त का स्राव कम हो जाता है, अर्थात धमनी में रक्त का संचार नहीं होता है, जिसके कारण क्या होती है, जो धमनी की दीवार होती है वह धीरे धीरे डेथ होने लगती है, उनमें संकुचन होने लगता है। और संकुचन होने के बाद क्या होती है कि जो ये लेयर है धीरे धीरे पतली होने लगती है। अब पतली होने के बाद क्या होता है, उन रक्त नलिकाएँ फट जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अर्थात इंडोमेट्रियम वह क्या है का क्षय होने लगता है, जिससे क्या होता है ब्लड इंडोमेट्रियम से सर्वाइकल कैनाल से होती हुई वेगाइना द्वारा बाहर आता है। इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये प्राइमेट्स में होता है। और इसी समय क्या होता है कि हम देखते हैं कि फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। तो फॉलिकुलर फेज में यह होता है कि ओवरी के अंदर, हम जानते हैं कि ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल होते हैं। फॉलिकल के ऊपर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर बनती जाती हैं, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। इसके बाद क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। अर्थात मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है और यह हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, मास्टर ग्रंथि के एंटीरियर लोब से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, FSH और LH। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन्स। इसका मतलब कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, इस फॉलिकुलर को एक्टिवेट करता है, अर्थात जो ओवरी के स्ट्रोमा में फॉलिकुलर का निर्माण होता है उसको एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे क्या होती है, इसका ग्रोथ तेज होता है। इसकी जो वृद्धि होती है वह क्या होती है, तेज हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि जब वृद्धि तेज हो जाती है उसी समय क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अर्थात फॉलिकल हार्मोन्स जो होता है, अर्थात फॉलिकल हार्मोन्स का थोड़ा सा स्राव कम होता है क्योंकि ये मैच्योर हो जाती है। उस दशा में क्या होता है कि LH का जो पीक होता है ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की तुलना में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, LH के प्रभाव से
जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है इसकी मात्रा ज़्यादा स्रावित होने लगती है। हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट होते हैं और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर रीजन को एक्टिवेट करते हैं और जब एंटीरियर रीजन को एक्टिवेट करते हैं जिससे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव से ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल का निर्माण तेज हो जाता है और अंत में मेच्योर हो जाती है। इस मेच्योर सेल को हम ग्रैफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ग्रैफियन फॉलिकल, एक ग्रैफियन फॉलिकल जो मेच्योर हो जाती है और इसी समय क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसी के प्रभाव से एलएच के प्रभाव से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्रैफियन फॉलिकल्स होती हैं वह रैप्चर हो जाती हैं और ये फट जाती हैं। जो ये प्रोसेस होता है वह क्या होता है, वह लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में होता है, लेकिन जो द्वितीय स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, यह 6 से 13 दिन तक होता है, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6ठे से 13वें दिन के बीच में होता है और 6 से 13वें दिन के बीच में ओवरी में फॉलिकुलर का निर्माण होता है और ये मेच्योर होकर ये मेच्योर फॉलिकल जो होती हैं ग्रैफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद 14वें दिन क्या होता है, एलएच हार्मोन्स का स्राव तेज होता है जिसके कारण एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ जाता है और ग्रैफियन फॉलिकल क्या होती है, फट जाती है, जिससे क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बाहर निकल जाता है अर्थात ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद लास्ट फेज होती है, तृतीय फेज होती है ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज होती है क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद जो शेष बचता है उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम कहते हैं और इसमें जो रक्त होता है वह थक्का जमा लेता है, कार्पस ल्यूटियम होता है और कार्पस ल्यूटियम से एक कार्पस ल्यूटियम होता है। और इसी समय क्या होता है कि जब एक और घटना घटती है कि जब ग्रैफियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाती है उस समय क्या होता है कि एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन्स क्या होता है, उसमें निगेटिव बैक अर्थात नेगेटिव फीडबैक होता है, जिसके कारण क्या होती है, ये इनहिबिन हार्मोन जो हार्मोन्स होते हैं वह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या होते हैं, एक निगेटिव फीडबैक देते हैं जिससे कि इसका स्राव कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्पस ल्यूटियस है, कार्पस ल्यूटियस से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा स्रावित होता है, यह कार्पस ल्यूटियस है। और कार्पस ल्यूटियस से एस्ट्रोजन की मात्रा कम और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण से क्या होता है कि जो इंडियोमेट्रियम होती है, इंडियोमेट्रियम अर्थात गर्भाशय की आंतरिक दीवार का पुनः मरम्मत शुरू हो जाता है और पुनः निर्माण होने लगता है। यदि हम ये कह सकते हैं कि यदि क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होता है तो यह अंडवाहिनी में जाता है। यदि अंडवाहिनी में जाने के बाद यदि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद क्या होता है, यदि इसका गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन्स माने एचसीजी हार्मोन स्रावित होता है। जब यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन होगा, उसमें मारुला स्टेज आएगी। मारुला के बाद वह गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, अपरा बनता है। उस प्लेसेंटा से क्या होता है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और इसके प्रभाव से क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें जो अन्य पुटिकाएँ होती हैं उसका निर्माण नहीं होता है। और जो यदि क्या होता फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस दशा में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियस जो होती है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कार्पस ल्यूटियस होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, रेड्यूस होने लगती है और यह एक धागे की नुमा दिखाई देती है जिसे कार्पस एल्बिकैंस कहते हैं।
ये चक्रीय घटना होती है। एक बार और देख लिया जा, प्राइमेट्स के मादा में प्रत्येक महीने अर्थात प्रत्येक 28 दिन के बाद उसके ओवरी, अंडाशयी अर्थात ओवरी, हार्मोनल प्रभाव और यूट्रस के द्वारा क्या होता है, एक हार्मोन्स का स्राव होता है। और जिसमें ओवरी से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स और हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स क्या करते हैं, इस पर नियंत्रण करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। जैसे कि जब ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कम होता है, उस दशा में क्या होता है, इंडोमेट्रियम में या इंडोमेट्रियम के धमनी में रक्त का संचार जो होता है वो कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं और जो इंडोमेट्रियम होता है वह धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है और वो फट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, 3 से 4 दिन तक ब्लड आता है और ये ब्लड क्या होता है, वेगिना द्वारा बाहर निकलता है। दूसरा फेज हमारा फोलिकुलर फेज होता है। इस दशा में क्या होता है कि जो फोलिकुलर फेज होता है वह 6 से 13 दिन होता है। इसमें क्या होता है कि ओवरी में फोलिकल से क्या होता है, अर्थात इसमें पुट्टिकाएँ बनती हैं। पुट्टिकाएँ जो बनती हैं वह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर रीजन को सेक्रेट करते हैं, जिससे FSH और LH हार्मोन स्रावित होता है। FSH के प्रभाव से क्या होता है, इसमें क्या होता है, पुट्टिकाएँ मैच्योर होती हैं, अर्थात फोलिकल मैच्योर होकर ग्रेफियन फोलिकल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है और इसी समय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाती है। जब ये अधिक होती है तो LH के प्रभाव से एस्ट्रोजेंस का स्राव ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है और अंडोत्सर्ग ये सीधे क्या है, अंडवाहिनी में क्या होता है, वह चला जाता है। शेष जो पार्ट बचता है उसमें जो रक्त होता है थक्का जमा लेता है और इसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियस से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजेंस होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन तेज होने लगता है, जिसके कारण इंडोमेट्रियम अर्थात इंडोमेट्रियम गर्भाशय की आंतरिक दीवार की पुनः मरम्मत होने लगती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने लगे। यदि इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो क्या होती है, वह गर्भाशय की इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, अर्थात जाकर आरोपित हो जाती है, अपरा बनता है। तो अपरा से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं या ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन्स या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और यह जो हार्मोन्स होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इस हार्मोन के कारण जो होता है कार्पस ल्यूटियस सक्रिय रहती है और इस दशा में जब अपरा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके प्रभाव से कार्पस ल्यूटियस सक्रिय रहती है और इसके बाद क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है और अंत में कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और एक धागे के रूप में बचती है, जिसे कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। यह चक्र क्या होता है, मादा में चलता रहता है। धन्यवाद।